हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में अपना क्लासरूम। मैं विपिन सोनाने आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो नज़दीक हैं। 17-18 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था बेसब्री से कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, पोस्टपोन होगा, लेकिन ठीक है, अब तो क्लियर है, अब तो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी लोग आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका होगा। बिल्कुल, तो मेरी आपको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने सारे पेपर्स बहुत अच्छे से दें, 90% मार्क्स जो हैं वो लेकर आएँ। हमारा, अपने मम्मी पापा का, अपने स्कूल का, अपने रिलेटिव्स का, इवन खुद का जो है वो नाम रोशन करें। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। नहीं, आज हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले। पढ़ लिया बहुत और चल भी रहा है, पढ़ते भी रहेंगे, है ना। आज ये वीडियो जो है वो इतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहाँ तक चले जाएगा, चांद तक चले जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर क्या बताने वाले हैं, तो सुनिए ध्यान से। 1 मिनट भी आप इधर से उधर ना होएं। कोई भी वीडियो को बढ़ाकर नहीं देखेगा, कोई भी 2 या 3 मिनट बंद नहीं करेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 टिप्स, ठीक है। वो 10 टिप्स जो हैं अगर आपने प्रॉपर फॉलो कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में 90% मार्क्स लाने में कोई भी मतलब आपको रोक ही नहीं पाएगा। आप पूरे 90% स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, अपने फ्रेंड्स सभी को ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं मिलती है और एंड टाइम पे नहीं मिलती। आपका तो 17 को पेपर है। आज हम लोग आपको ये जो है आपको वीडियो मिल जाएगा अपने YouTube चैनल में, जिसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, और नहीं भी करा है तो करिए। आप लोग दोस्तों से करवाइए, आपके फ्रेंड्स लोगों को स्प्रेड करिए। आप लोगों को हम लोग बहुत बढ़िया वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आपकी 17-18 से एग्जाम है, 10-12 वालों की। आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे अपन अपने वीडियो को। पूरा देखना है आपको, ठीक है। आप ये नहीं सोचें कि यार बड़ा वीडियो है तो क्यों देखें। इसी से तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको ट्रिक्स पता चलेंगी एग्जाम्स में। देखो, पढ़ तो लिया है आपने, अब आगे क्या, ठीक है। तो चलिए, आज बात कर रहे हैं अपन लोग कि भाई क्या वो 10 तरीके हैं, क्या वो 10 ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टॉपर्स आप लोग देखते हैं 90%, 94, क्या कैसे लाते हैं। कुछ ना कुछ तो उन्होंने जुगाड़ लगाई होगी, कहीं ना कहीं से तो कुछ सीखा होगा। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में, पूरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हो, इंस्टा, FB, वॉटेवर एल्स जो भी हैं, सब जगह स्प्रेड करो, धूम मचा दो अपने इस वीडियो की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। 17 से पेपर है, 12th का 18 से है। आप लोग ये पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। हम लोग आपसे जुड़ेंगे एक दिन पहले। सर कैसे जुड़ने वाले हैं एक दिन पहले, कोई लाइव मैच तो नहीं चल रहा है, कैसे जुड़ने वाले हैं, तो सुनिए। आप लोगों ने देखिए सिलेबस पूरा पढ़ लिया होगा, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होगी। IMPs मिल गए होंगे, आपके जो गाइड कर रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके ट्यूशन्स टीचर, यूट्यूब के सर, जो भी हैं आप लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सभी चीज़ पढ़ ली होगी, ठीक है ना। अब बारी आ गई है कि भाई अपन लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पर आ गए, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट है अपन लोगों का। अब क्या क्या चीज़ें अपन लोग फॉलो करें, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दें, देखिए अब शांति से सुनिएगा इस वीडियो को, सारी चीज़ें बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा, उसको फॉलो करिएगा बिल्कुल वैसे कि वैसे ही। आपको जो है वो थीम बनाकर चलना है। अपन स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक रहेंगे। आपके पेपर के एक दिन पहले से विपिन सर जो हैं वो पेपर, जब आप घर आ जाओगे तब तक हम आपकी सारी चीज़ें स्टेप वाइज फॉलो करने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दें, देखो क्या करना है। सबसे पहली बात, मैं बोर्ड पर लिखूं उसके पहले कुछ चीज़ बताता हूं जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। देखिए क्या होता है, आप लोग सबसे पहले तो ये करेंगे कि जब आपका 17 को पेपर है, ठीक है, 8:50 पे आपको, 8:30 पर आपको जो है वो आपके सेंटर पहुंचना होगा। 10 o'clock से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले सर क्या करना है वो बताइए। तो सुनो, देखो क्या होता है, आप लोगों के पास में ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा, बहुत सी चीज़ें आपने याद कर ली होगी, कुछ एक रह भी गई होगी, ठीक है ना। कोई डर वाली बात नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। सबसे पहली चीज़, टेंशन ही नहीं लेना है। अपन को सब आता है, ये सोचो अपन को सब आता है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो अपन को नहीं आती हो, ये माइंड में बैठा लो। क्या करेंगे अपन लोग, सुनो, देखिए ज़्यादा लेट नाइट स्टडी मत करो। आप लोग क्या करो, एक टाइम फिक्स कर लो कि यार मुझे 11 या फिर 11:30 जो है वो बिल्कुल सो जाना है। अच्छा हेल्दी खाना खाना है
और मुझे आराम से क्या करना है, सोना है। 11-11:30 डेल्ट आप क्या करें, इस समय पर सो जाएं। जितनी चीज़ें याद करने वाली हैं, जितनी चीज़ें आपने याद कर रखी हैं, सभी चीज़ें जो है वो 11-11:30 पर क्लोज़ कर दें। जितना पढ़ लिया बहुत है, ठीक है। आपको क्या करना है, 11-11:30 पर आपने सारी चीज़ें याद करके रख दी है। आप कोशिश करें कि सुबह 8:30 आपको पहुंचना है। 1 घंटे का अगर अपन लोग टाइम इंटरवल भी लेते हैं तो आप कोशिश करें कि इवन सुबह 5:30 6 o'clock तक जो है वो उठ जाएं। उठने के बाद में आपको कुछ चीज़ें याद नहीं करना है, कोई भी नई चीज़ आपको याद नहीं करना है मेरे बच्चों, ठीक है ना। कोई नया क्वेश्चन भी याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, जितनी चीज़ें आपने स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर लास्ट जो भी होगा 10, 12, 15 वहाँ तक जितनी भी आपने क्वेश्चन आंसर्स, जो भी चीज़ें MCQs वगैरह जो भी आपने पढ़े हैं, बिल्कुल शांति से बैठकर सभी चीज़ों को एक बार जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना है और कुछ भी नहीं करना है। नो नीड टू लर्न एनीथिंग एल्स न्यू, कुछ भी याद नहीं करना है आपको। सिर्फ क्या करना है, जो आपने रात को 11-11:30 तक जितनी चीज़ें याद कर रखी थी, अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ में उन सब चीज़ों को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, बढ़िया अपना नहा लो, भगवान के सामने प्रे कर लो, ठीक है ना। प्रे गिड़गिड़ाना नहीं है कि भैया पास करा दो, पास करा दो, ऐसा नहीं करना है, प्रे करना है। देन फिर अपन लोगों की स्टेप बढ़ेगी आगे। चलिए, सबसे पहली बात अब क्या करना है आपको, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं 10 टिप्स टू स्कोर 90% मार्क्स। ठीक, क्या है पहला, सबसे पहली चीज, आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि यार उसने क्या करा है, उसने ये करा है और ये तो मैंने करा ही नहीं है। या फिर किसी ने आपको बोल दिया कि यार सर भाई ये वाला पढ़ा नहीं, ये तो आ सकता है, या फिर ये तो इम्पोर्टेंट था, तूने तो पढ़ा ही नहीं। नहीं, हमको नहीं पढ़ना भैया, हमसे जितना बन रहा था, जितना हो गया था, पढ़ लिया हम लोगों ने। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहला क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। नो नीड टू ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट योर टीचर्स, ठीक है। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ट्यूशन्स में, स्कूल में, आप केवल उन्हीं की तरफ फोकस करें कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं यार मैंने पढ़ लिया ना, मुझे आता है, बस मेरे को ख़त्म हो गई बात। कोई नया आके बताएगा तो क्या होगा, कोई नया आया, उसने आपको बोला भाई फलाना क्वेश्चन तो तूने पढ़ा ही नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, आप उसकी तरफ ध्यान दोगे अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो। और जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं उसकी तरफ फोकस नहीं करोगे, टाइम अपने पास में है नहीं, तो जितना पढ़ा है ना आप उसी की तरफ फोकस करें। अगर कोई नया आता है और कुछ बताता है, ये पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव्स ये वाले आने वाले हैं, पेपर आ गया हमारे पास में, ऐसी कुछ भी चीज़ों पर आप लोग ट्रस्ट ना करें, बिलीव नहीं करें। आपके स्कूल के, ट्यूशन्स के जो भी आपके गाइडेंस हैं, उन लोगों ने जो जो चीज़ें आपको बता रखी है पढ़ने के लिए, मेरे बच्चों आपको वही पढ़ना है। इसके अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। और सबसे पहला ट्रस्ट आपको खुद के ऊपर करना है कि मुझे आता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, अगर आपने साल भर मेहनत करी है ना, तो देखो एक दिन से कुछ नहीं होगा, है ना। और अगर आपने साल भर मेहनत नहीं करी है तो भी एक दिन से कुछ नहीं होगा। तो जितना पढ़ा है आप लोग उसको कवर करें, उसी को पढ़ें, किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करें। सिर्फ आपके टीचर्स के ऊपर ध्यान दें। ये वाली बुक में से पढ़ लो, प्रश्न बैंक में से पढ़ लो, बोध में से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, नहीं भैया, हमने जो चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं अपन को वहीं ध्यान देना और कुछ भी नहीं करना है। पहली चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी कि भाई हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, कोई भी हमको कुछ भी बताए, नई चीज़ पे हमको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, जितना पढ़ा है वही पढ़ना है। दैट्स इट, क्लियर मेरे बच्चों। पहली चीज़ आप लोगों के दिमाग में घुस गई, अच्छे से चिपका लो इसको मैग्नेट की तरह कि यार क्या करना है। अब दूसरी, पहली चीज़ तो ये हो गई है, आपने पढ़ लिया, सुबह उठ गए, आपने सारी चीज़ रिवाइज कर ली, सर ने बताया था रिवाइज करना है, ठीक है कर ली। अब क्या, अब आप दौड़ पड़ोगे कहाँ, सेंटर की तरफ। देखिए आप लोग वन नाइट पहले, एक ही दिन पहले जो है अपने जो भी नेसेसरी चीज़ें होती, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स वगैरह जो भी हैं, वो पहले ही, सबसे पहले अपना रोल नंबर, ये सभी चीज़ें जो कैरी करना है आपको साथ में, वाटर बॉटल, इवन वाटर बॉटल ऑल्सो, आप लोग उसको एक दिन पहले ही जो है वो रख लें। क्योंकि सुबह क्या होता है, सुबह समय की कमी होती है, गलती से नींद देर से खुली तो हड़बड़ाहट होती है, तो ये सब चीज़ें पहले रख लें। दूसरी चीज़, पेन जो आप लोग यूज़ करने वाले हैं ना, आप कोई नया पेन ला के एक्सपेरिमेंट करो मत करो कि हम लोग कल
कल जाके नए पेन से लिखेंगे। वो पेन अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो पेन जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो जिसमें इंक थोड़ी फिल हो, आप वही पेन लेके जाएं, क्योंकि क्या होता है उस पेन से आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी आती है और कंटिन्यूशन में रहता है। नया पेन लाओगे वो दिक्कत देगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हमारे टीचर्स ने हमको बताया था कि जब भी आप लिखें तो पेन के पीछे से कैप निकाल लें, कुछ ना कुछ वेट जो है वो कम होता है तो लिखने की स्पीड जो है बढ़ती है। और अपने पास में तो लिमिटेड टाइम होता है 3 आवर्स का, उसके अंदर अपन लोगों को एग्जामिनेशन फिनिश करना होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पहले ही क्या करें, एक दिन पहले ही रेडी कर लें जो आपको साथ में लेकर जाना है। क्लियर हो गया। सुबह उठ रहे हैं आप लोग, सुबह उठें बढ़िया। जब आप सेंटर की तरफ जाएं तो सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दूसरी बात करता हूं मैं, कीप योर माइंड कूल, कि भैया आपको सबसे पहले अपने दिमाग को क्या करना है, शांत रखना है। सारी चीज़ें पढ़ लिए, सेंटर पे निकल गए हैं, आप लोग अपने माइंड को क्या करो, कूल करके रखो। सर कूल करने की आप क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो कूल करने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो टू फाइंड योर सीट, स्कूल बड़ा होगा, तमाम स्कूल्स के स्टूडेंट्स आएंगे, बहुत सारे रहेंगे, अलग अलग स्कूल की बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, वहाँ पर हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है, और मेरा सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पर है, मुझे किस रूम में जाना है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है रूम नंबर ढूंढने की, आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर उस स्कूल के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होगा, वहाँ पर जो है रूम नंबर के साथ में रोल नंबर की सीरियल वाइज जो है वो लिस्ट लगी होगी। आपको कुछ नहीं जाना है, किसी से पूछना भी नहीं है, अपन पढ़े लिखे हैं, क्यों पूछें किसी से। आप लोग जाएं नोटिस बोर्ड पर देखें कि यार मेरा रोल नंबर कहाँ है, टैली करें, रूम नंबर देखें, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, थर्ड फ्लोर पर है, सीधे से आपको वो देखना है, वहाँ पर जाना है, आपको क्लास में एंटर करना है। बेंचेस जो होती हैं सिटिंग में, जो बेंचेस होती हैं उन बेंचेस के ऊपर जो है वो स्टिकर्स लगे हुए होते हैं रोल नंबर के, आपको सिर्फ अपना स्टिकर देखना और जाकर बैठ जाना है, किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, अपन पढ़े लिखे हैं, और शांत रखना है। कई बच्चे क्या होता है भीड़ में घबरा जाते हैं, अरे और मेरा रोल नंबर कहाँ आएगा, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, मैं किससे पूछूँ, इससे पूछूँ, उससे पूछूँ, समय खराब होता है, टेंशन बढ़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, माइंड सेट नहीं होता, ठीक है। फिर क्या होता है अपन घबरा जाते हैं और इसका इम्पैक्ट आपके पेपर पर पड़ता है। तो दूसरी चीज़ क्या है, आपको कीप योर माइंड कूल, आपको अपना माइंड जो है, जो आपका मन है वो क्या करना है, बिल्कुल शांत रखना है, कूल रखना है, कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं रखना है मन में। बता दिया है किस तरीके से चीज़ें होती हैं, आप लोगों को माइंड में होना चाहिए कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे एक नोटिस बोर्ड दिखेगा, वहाँ पर एक लिस्ट लगी होगी, वहाँ पर मेरे रोल नंबर को मुझे टैली करना है, और जो डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में क्या करना है, मुझे जानना है, अपनी सीट देखनी है और वहाँ पर बैठ जाना है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, आप अब स्कूल में पहुँच चुके हो, और अब आप आपकी सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पर भी होगा, अब आप वहाँ पर क्या कर गए हो, जाकर बैठ गए हो शांति के साथ में। चलिए मज़ा आ गया आप लोगों को, आज सर ने सेंटर पे ही पहुँचा दिया है। एग्ज़ाम तो 17-18 को है, सर ने तो आज ही पहुँचा दिया, ठीक है मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, आज पहुँच जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। आप लोग बैठ गए, अब बारी क्या होगी, अब होगा ये कि जब आप बैठ गए हैं देन अब आपको वहाँ पर क्या मिलने वाली है बेटा, कॉपी मिलने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो बाद में मिलता है, पहले आपको क्या मिलेगी वहाँ पर, कॉपी। जो टीचर होंगे वो आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह सब कर देंगे। अब आपके हाथ में कॉपी आ गई, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, फील योर कॉपी नीट एंड क्लीन, ठीक है। नो नीड टू ओवरराइट। आपको कॉपियाँ मिल गई है बेटा। देखो क्या होता है, अपने लोकल स्कूल्स में सब चल जाता है, टीचर्स अपने पहचान के होते हैं, आप लोग उनके पास में शुरू से पढ़े हुए होते हैं, वो लोग बेचारे समझते हैं, कर लेते हैं। लेकिन बेटा ये चीज़ एक अलग है, ठीक है ना। आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, 10th वाले 12th वाले तो जा चुके हैं, उनको तो एक्सपीरियंस है कि क्या करते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम फेस करने के लिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको जो कॉपी मिलेगी, आपको पहले ही कॉपी दे देंगे वहाँ पर। जैसे आपको कॉपी मिलेगी ना, आपको पहले कॉपी के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, क्या है क्या नहीं है, ईयर मेंशन होगा और रोल नंबर मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, जो जो चीज़ें भी आपको उसको आंसर शीट में मेंशन है उसको आपको प्रॉपर आराम से, शांति से, कूल माइंड से फील करना है, ठीक है। डरना नहीं है, क्योंकि देखो क्या होगा बेटा, ओवर राइटिंग हो जाएगी ना तो इंप्रेशन खराब कि यार ये बच्चा 10th में है और इसको
कॉपी फिल करते नहीं आ रही है, गलत इंप्रेशन होगा। प्लस इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पड़ सकता है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, कॉपी मिस हो गई तो, कॉपी ढूंढ नहीं पाए तो, बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो अपन क्यों करें ऐसा, अपन पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं अपन लोग। क्या करना है, अब आपको कॉपी फिल कैसे करना है, ठीक है ना, कॉपी तो फिल करना है लेकिन कैसे करना है, ध्यान दें। आपको कॉपी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेगी, सबसे पहले आपको मिलेगा आपका नेम, ठीक है, आपको अपना नेम लिखना है। नो नीड टू राइट मिस्टर, कुमारी, ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्टली अपना नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे, ठीक है, उन ब्लॉक्स में आपको अपने क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे सपोज है, और सभी नाम जो है आप वो काय में लिखेंगे बेटा, कैपिटल में लिखेंगे। काय में लिखेंगे, कैपिटल में। कोई भी अपनी स्पेशलिटी, खासियत, खास करके गर्ल्स अपनी खासियत ना दिखाएं, डिज़ाइन वाले वर्ड्स नहीं बनाना है, सिंपल जो अपना नाम है वो बनाना है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि सर तो स्टैंड अप कॉमेडी करने लग गए, तो गर्ल्स की आदत होती है डिज़ाइनेबल बनाएंगे, बी एस घुमा फिरा के, नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। आपका नाम मान लो अमन है, तो आपको सीधी सी बात है AMAN, अमन, देन जो भी आपका सरनेम होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे, कर्सिव राइटिंग का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल क्लियर लिखना है, ठीक है। नेम मेंशन कर दिया, देन उसके बाद में आपका बात करते हैं रोल नंबर लिखने के लिए कॉलम आएगा। रोल नंबर लिखने के लिए आप लोग जो है यहाँ पर आपके रोल नंबर्स के लिए भी इस तरीके से कुछ कॉलम होंगे, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है कि मैं तो रोल नंबर याद कर लेता हूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं याद करने की। आपके पास में रोल नंबर है, आप रोल नंबर देखें और प्रॉपरली देख कर लिखें। अंदाजी घोड़े ना दौड़ाएं कि मैंने तो याद कर लिया और इतना इतना है मैं तो लिख दूंगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो टैलेंट है आप वो आंसर शीट में दिखाना है, यहाँ नहीं दिखाना, ठीक है। सपोज दैट आपका कोई रोल नंबर है 20689, आप लोगों ने लिख दिया 20689। देखो डिजिट्स में भी लिखने के लिए मिलेगा आपको, और उसके बाद में आपको जो है वो वर्ड्स में लिखने के लिए मिलेगा। जब वर्ड्स में लिखने के लिए मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं लिखना है कि 20,689, नहीं लिखना है, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्या करना है, ये 2 है ना, आपको TWO2 लिखना है, 0 है ZERO लिखना है, 6 है SIX लिखना है, 8 है तो EIGST 8 लिखना है, देन जो भी 9 है तो वैसे लिखना है। क्लियर हो गया। कोई भी ऐसे 20,689 या फिर 20,689 नहीं लिखेंगे, जो है वो वैसा के वैसा लिखना है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। देखो होता तो ऐसा है कि कॉलम्स में इतने ही कॉलम्स दिए जाते हैं जितने का रोल नंबर होता है, ठीक है। इफ़ इन केस अगर ऐसा हुआ कि रोल नंबर की डिजिट से 8 कॉलम्स दे दिए, 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा हो गए, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग स्टार्टिंग से रोल नंबर लिख रहे हैं तो लास्ट के जो 2 ब्लॉक्स बच रहे हैं, ठीक है ना, उनको आप लोग क्या करें, ऐसा डैश कर दें वहाँ पर। अगर आप लोग पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे के ब्लॉक्स पर क्या कर दें, डैश कर दें। आप चाहे आगे से लिखो पीछे से लिखो, लेकिन जो बॉक्स अगर ब्लैंक होते हैं तो उसको छोड़ना नहीं है। इस चीज़ का आप लोग क्या करें, खास करके ध्यान रखें। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। रोल नंबर कैसे लिखना है, देखो नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आप जो भी सब्जेक्ट का देने जा रहे हैं वहाँ पर आप लोग बिल्कुल साइंस लिख दें, हिंदी लिख दें, जो भी लिखना है वो लिख दें। दूसरी चीज़, आपका मीडियम पूछेंगे वहाँ पर कि आपका मीडियम क्या है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप जो है वो इंग्लिश लिख दें, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी लिख दें। अगली चीज़, एक और चीज़ आती है डेट, कॉपी में लिखा होता है डेट, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 2021 से निकल ही नहीं पाते हैं कई लोग 2021 से बाहर ही नहीं आ पाते। अभी भी अगर वो डेट डालते हैं 2021 लिख देते हैं। ध्यान रहे भैया, ध्यान से, आपकी जो भी डेट होगी आप लोग वो डेट प्रॉपरली लिखें। अगर आप लोग 17 को जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग लिखें 17, देन फेब वेब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1702 और 2022, 17 फरवरी 2022 सीधे सीधे लिख देना है और दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा स्पेशलिटी ना दिखाएं आप लोग, ठीक है ना। जो है वो प्रॉपर डेट लिख दें। साथ में डेट के साथ में एक कॉलम होता है डे का, तो आप लोग डे के कॉलम को भी, जिस भी डे को आप जा रहे हो एग्जाम देने, वो डे जो है वो याद से मेंशन कर दें। तो बेटा कॉपी में आपको इतनी चीज़ें जो है वो मेंशन करने के लिए आएंगी, इनको आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें भरनी है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या था, फील योर कॉपी नीट एंड क्लीन, नो नीड टू ओवर राइट नहीं करना है। नाम कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, रोल नंबर इस तरीके से लिखना है, सब्जेक्ट मीडियम डेट डे सब कुछ चीज़ें मेंशन होगी। आप लोगों को
उसको प्रॉपरली क्या कर देना है, लिख लेना है। क्लियर हो गया। बीच बीच में आप जो है मैं जब स्पेस दूँ तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है, क्योंकि देखो क्या होगा, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको इसमें बच्चा लोग? ठीक है, अब अपन लोग आते हैं कि भाई अपने पास में कॉपी आ गई है, अपन ने कॉपी फिल कर ली है, अब अपन लोग क्या करें, ठीक है ना। इसके साथ में आप लोगों को क्या करना बेटा, मार्जिन खींचनी है। जैसे आपको जो कॉपी मिलेगी ना, ये जैसे आपकी कॉपी है, ठीक है, अब इसमें एक लाइन तो जो होती है यहाँ पर ऑलरेडी खिंची हुई होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट 2 या 2.5 सेंटीमीटर का जो है थोड़ा सा मेजरमेंट लेके, या फिर अपने हिसाब से अच्छा खासा बड़ा, या फिर कॉपी का 1/4 भी कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। 1/4 मतलब कि इसको 4 में डिवाइड करना इक्वल, और यहाँ से क्या करना है, आपका मार्जिन खींच लेना। ठीक है, ये खींचना ज़रूरी है। कोई भी बिना मार्जिन के लिखना स्टार्ट नहीं करें, मार्जिन खींचें और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जब आप लास्ट में कॉपी को थ्रेड से बांधोगे या स्टेपल करोगे, जो भी करोगे, तो जो अगर आपने क्वेश्चन नंबर वगैरह डाला है या फिर कुछ लिखा हुआ है तो वो मिस हो जाएगा, तो आपके मार्किंग कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हर पेज पर पहले ही कॉपी मिलेगी, कॉपी फिल करेंगे, कॉपी फिल करने के बाद में कॉपी को पीछे पलटाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, सभी पेजेस पे फर्स्ट से लगाकर लास्ट तक सभी पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मार्जिन खींच के रेडी कर लेंगे। क्लियर हो गया। आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेकर जाएं, आप ब्लैक पेन से बढ़िया तरीके से मार्जिन खींच लें। गर्ल्स 2 लाइनें नहीं खींचनी है, 1 खींचनी है, 2 का आपको मार्क नहीं देंगे, है ना। आप सोचेंगे सर तो गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं, भाई गर्ल्स बड़ी क्रिएटिव होती हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, 1 लाइन का बढ़िया प्रॉपरली क्या करेंगे, मार्जिन जो है मैं यहाँ पर बना लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं हो गया। अब आपके पास में ये सब चीज़ें आ गई हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 3 पॉइंट तक आ गए थे अपन लोग, 4th पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अपन लोग 4th पॉइंट की। कॉपी मिल गई है, अब क्या मिलने वाला है, कॉपी के बाद क्या मिलता है भैया, पेपर मिलता है। वेरी गुड, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, 100 आउट ऑफ 100 है कि नहीं मेरे सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर मिल रहा है आपको, ठीक है ना। आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो आपको क्या करना है, रीड क्वेश्चन पेपर पीसफुली। ठीक है, रीड योर क्वेश्चन पेपर पीसफुली। ठीक है, आपको जैसे ही पेपर मिलेगा, आपके हाथ में पेपर आ गया है, धड़कने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कोई अपन को कुछ युद्ध लड़ने नहीं जाना है। पेपर मिला है सीधा सा वाइट कलर का, जो कि हर साल अपन को मिलते रहते हैं, ठीक है ना, स्कूल्स में भी, घबराना नहीं है। आपको पेपर मिल गया है, आप लोग क्या करें, उस पेपर को शांति से पढ़ें पूरा, आप लोग अपना पूरा टाइम लें, टेक योर टाइम। ठीक है, आप लोग पेपर को स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखो अब क्या होगा, जब आपको पेपर मिलेगा, आप लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, अब क्या क्या आएंगे इसमें आपको पेपर में, भाई ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, फिर आपको जो है वो 4 मार्क के क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप पेपर पढ़ोगे ना बच्चा लोग, देखो क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी होती है, ज़रूरी नहीं कि अपन लोग सब कवर कर पाएँ। होगा, देखो बच्चे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ डल होते हैं, नहीं कैच कर पाते, उनके अंदर एजुकेशन के अलावा दूसरी क्रिएटिविटी होती है, दूसरे एवरेज होते हैं जिनको कुछ कवर भी कर लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है नहीं भी बनती। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं, चीज़ें फर्स्ट टाइम में वो लोग कैच कर लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपको ये जब क्वेश्चंस मिलेंगे, जब आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आप इनमें से क्या होगा, कुछ एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती होगी, कुछ एक चीज़ पढ़ी होगी, आती है, हाँ कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ में भी पॉसिबल, इट में भी पॉसिबल कि भाई वो अपन को शायद नहीं आती होगी। ठीक है, अब जो चीज़ें नहीं आती है ना, उसको देख कर गम नहीं करना है, और ये तो मेरे को आते ही नहीं, मैं क्या करूँगा, करूँगी, ये वो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने मन से डर को बिल्कुल भगा देना है, कहना भाई गेट आउट, बाहर निकल जा, दिखना ही मत यहाँ पर उस दिन, तो जब मैं पेपर देने जाऊँ आना ही मत मेरे सामने। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है, जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर खुश हो जाएगा, और अरे ये तो मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से आता है, 100% मैं कवर कर लूँगा, इसको कर लूँगी इसको। ठीक है, जो चीज़ें नहीं आती उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, जो चीज़ें आती है बहुत अच्छे से आती है, उन्हीं की तरफ आपको क्या करना है बेटा, फोकस करना है। तो आप लोग पेपर को क्या करेंगे, 4th नंबर वाले पॉइंट पर शांति से पढ़ेंगे। क्लियर है, शांति से आप लोग पूरा पेपर पढ़ें, और बिल्कुल आपको सब आता है यार,
आप डरे ही नहीं, आपने सब पढ़ा है, बिल्कुल मुझे पता है यार कि तुमने सब पढ़ा है, तो फिर तुम डरना ही नहीं अपन को, तो सब पढ़ा है अपन लोगों ने, डर तो होना ही नहीं उस दिन अपने साथ में। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। 4th नंबर वाला पॉइंट अपन लोगों ने कर लिया है। अब बात करते हैं कि 5th नंबर वाले पॉइंट की। पेपर पढ़ लिया अपन लोगों ने, अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, क्या करें, पेपर पढ़ लिया, अब करना क्या है, तो देखो 5वें नंबर पे आप लोग माइंड सेट करें कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन विच यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। ठीक है, आप लोग सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे बच्चा लोग जो आपको 100% श्योरिटी के साथ में आता है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप वही अटेम्प्ट करें सबसे पहले जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 से लगाकर 2021 तक जाना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जो आ रहा है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है आपको। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप लोगों को माइंड सेट करना है कि आने वाले कुछ एक जो कॉपीज़ के पेजेस हैं वो अपन को नीट एंड क्लीन रखने हैं, तो आप लोग वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको तो निकाल फेंको, देखेंगे बाद में क्या करना है, जो आ रहा है मैं वो तो देखूँ पहले। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, 100% कॉन्फिडेंट हो ना, जिसमें कि नहीं ये तो मेरे को आता है, बन जाएगा, मैंने पढ़ा हुआ है 50 बार इसको, तो आप वही करेंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है आपको। उसके बाद में अटेम्प्ट तो करना है, अब करें कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूं या फिर साइड में अपन चलते हैं वहां पर। अब बात करते हैं अपन 6ठे नंबर वाले पॉइंट की कि लिखना कैसे सर, आप अब वो बताओ। सब आ गया, पढ़ लिया पेपर, मेरे को तो आते भी हैं सारे क्वेश्चंस, अब लिखूं कैसे, हाउ टू राइट आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट को लिखें कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा। जितने भी टॉपर्स होते हैं, टीचर्स जब कॉपियां चेक करते हैं तो वो लोग आपकी नीटनेस देखते हैं कि आप लोगों ने उसको कितने अच्छे से लिखा है। टीचर्स बेटा बहुत जब पेपर आंसर शीट देखते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है कि बच्चा कितने पानी में है। ठीक है, कितना उसको आता है, कितना नहीं आता है, अच्छा है, एवरेज है, जो भी है। तो अपन को क्या करना है, लिखने के तरीके पर ध्यान देना है। देखो चीज़ें आना और उसको प्रेजेंट करना बहुत फ़र्क होता है। आपको आता है 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा आता है, आप लिख कर भी आए, लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिखने का तरीका होता है ना, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी, चीज़ें ध्यान से नहीं लिखी होगी या फिर कुछ गलत कर दिया होगा। तो अपन को कहाँ फोकस करना है कि चीज़ मुझे आती है, मुझे पूरे नंबर चाहिए, कैसे लिखूँ मैं, तो हाउ टू राइट आंसर शीट। अब इसके ऊपर फोकस करना है कि अपन लिखें कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यही होती है कि अपन को उसको लिखना कैसे। ठीक है, देखो आप लोगों को क्या होगा, यहाँ देखें आप लोगों को ऐसा कॉपी मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी कॉपी बना दी सर ने बोर्ड पर इतनी बड़ी तो होती नहीं है। आप लोगों ने क्या करा है, आपके हिसाब से यहाँ पर एक कॉलम कॉपी में पहले ही होगा, सर ने बताया था, अपन ने भी हर एक पेज पर बना लिया है। अब क्या होगा बेटा, लाइंस आपको मिलेगी इस तरीके से। ठीक है ना, पूरी कॉपीज़ में आपको करना क्या है, सर ने क्या बोला, जो आता है वो करना है। हाँ बिल्कुल वही करना है, जो आता है मैं वही करूँगा। मैंने क्वेश्चन नंबर और दूसरी चीज़ है का जो आता है इन द सेंस क्या है, आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखो मैंने क्या बोला, 2 मार्क्स होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, आप पेपर की शुरुआत बेटा हमेशा क्वेश्चन आंसर से करने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव है ना, क्या होता है, 1-1 नंबर के होते हैं, उसमें टाइम आप लोग अपना इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। देखो क्या होगा, अगर आप पहली बात आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, 100 मार्क्स का पेपर है, आपको पूरा 180 मार्क्स का है, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आपने एक 4 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर 80 मार्क्स में 4 मार्क्स छोड़ दिए, तो आपकी मार्किंग काय में से हो रही बेटा, 76 में से हो रही है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, और आप क्या होगा, अगर आपके साथ टाइम बचेगा तो आप ऑब्जेक्टिव्स में कर सकते हो, लेकिन आंसर्स आपको बड़े बड़े लिखने होते हैं। सबसे पहले आप कहाँ फोकस करेंगे कि सर पहले तो हमको 4 मार्क का प्रायोरिटी देना है, सबसे मुझे तो 4 मार्क के क्वेश्चन लिखना है, मुझे 2-3 बाद में पहले टारगेट करेंगे फर्स्ट पे 4 मार्क के क्वेश्चन,
फिर सेकंड नंबर पे अपन लोग जाएंगे कहाँ पर, 3 मार्क के क्वेश्चन। देन अपन लोग फिर जाने वाले हैं कहाँ पर, 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहले आप 4 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप 3 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप लोग जो है वो 2 मार्क्स। सर 4 में हमको कुछ नहीं आया तो, अरे तो ठीक है ना भैया, नहीं आता है तो अपन को उसको लेके नहीं बैठना है। अगर आपको एक आध क्वेश्चन 4 मार्क्स का नहीं बन रहा है, छोड़ दो ना आप लोग, पहले 4 के 2 आते हैं 2 कर लो, देन फिर पहुंच जाओ आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। 3 में जितने अच्छे से आ रहे हैं पहले वो कर लो, फिर पहुंच जाओ 2 मार्क्स में। 2 में जितने अच्छे से आ रहे हैं पहले वो अटेम्प्ट कर लो, फिर देखेंगे बाद में। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सर अटेम्प्ट कैसे करना है? देखो अटेम्प्ट कैसे करेंगे, लाइक आपको क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 आता है, आप लोगों ने सोचा है मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं अब अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक पेन लेकर जाएं, ब्लू पेन लेकर जाएं, ठीक है। कैसे करना है, ज़्यादा टाइम डिज़ाइन विज़ाइन नहीं बनाना है। कोई यहाँ पर आप श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, अपने जो इष्ट देव हैं उनका नाम ना लिखें, जो हाथ जोड़कर विनती है, चीटिंग के अंतर्गत इसको लिया जाता है, आप लोग नहीं लिखें। सीधी सी बात है, आप लोग लिखेंगे। आप लोगों को लिखना है यहाँ पर कॉपी के बिल्कुल सेंटर में आंसर नंबर 21। क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं ना, यहां नहीं लिखना है, कॉपी के सेंटर में आंसर नंबर 21, और उसके नीचे हो सके तो लिखते से ही एक अंडरलाइन कर दें। देखो अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 21 आएगा तो क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा लिखा रहेगा, फिर और होगा और में भी एक क्वेश्चन लिखा होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने लिख दिया आंसर नंबर 21। अगर आप 21 का और वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आंसर नंबर 21 और यहाँ पर लिख दें और यहाँ से आप लोग आपका जो है वो आंसर लिखना जो है वो यहाँ से इस वाली लाइन से जो है वो स्टार्ट कर दे, जो भी हो ए बी सी जो भी आप लोग लिखना चाह रहे हो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। क्लियर हो गया? आंसर नंबर 21 अगर और का है तो यहाँ और लिखेंगे, और अगर 21 वाला ही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। क्लियर हो गई ये सब चीज़ें आपको? अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 लिख दिया पूरी तरीके से, फाइनल ख़त्म कर दिया उसको। गर्ल्स, आप सोचेंगे सर बीच बीच में गर्ल्स बोलते रहते हो, क्या हो गया आपको? क्या होगा, जब भी आप लोग एक आंसर फिनिश करेंगे और जब दूसरा वाला आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, सपोज दैट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अब अटेम्प्ट करना है यहाँ पर 19 वाला सर मुझे बहुत अच्छे से आता है, 20 में कन्फ्यूज़न था, देखेंगे, मेरे को 19 बहुत परफेक्ट आता है। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 19 का? आपको वही वाला आ रहा है आप लोगों का। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो यहाँ पर इस लाइन पर फिनिश हो गया है। आप लोग जब 2 आंसर्स लिखेंगे तो उन 2 आंसर्स के बीच में आपको गैप रखना। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि कीप गैप ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है 7th नंबर वाला, कि कीप गैप ऑफ 2 to 3 लाइन्स बिटवीन 2 आंसर्स। जब भी आप एक आंसर खत्म करके दूसरे आंसर की तरफ जाएं तो एटलीस्ट 1 या 2 लाइन का आप जो है गैप रखें। क्या होता है, क्यों रखना है सर? पहली बात, टीचर्स को पता चल जाए कि यार ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया है, पहली चीज़। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि इफ़ इन केस अगर अपन लोगों ने जो लिखा, अपन लोग जब लास्ट में कॉपी चेक कर रहे हो तब पता चला कि यार कुछ चीज़ छूट गई थी, तो अपन उस 2-3 लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 2 से 3 लाइन का जो है वो गैप रखें। जैसे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो 1 2 3 यहाँ पर छोड़ दिया, देन अगला क्वेश्चन आप जो है वो 2 या 3 लाइन का गैप रख दो, 2-3 लाइन का इतना का, यहाँ पर आप लोग जो है वो लाइन खींच दें। सिंगल लाइन खींचें, एक लाइन में काम हो जाता है, टीचर ये देख लेते हैं एक लाइन में ख़त्म हो गया, ठीक है। चाहें तो आप बीच में यहाँ पर एक हल्के से एरो बना दें कि भाई मेरा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया है, और ये थोड़ा अच्छा तरीका होता है, एरो बना दो, एक लाइन खींचो, एरो बना दो, सीधी सी बात। और ये कब करना है? लास्ट में, अभी नहीं करना है आपको, अभी अपना टाइम नहीं है। आपका आंसर 21 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सीधे कि आंसर नंबर 19, और जो है वो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करी। लाइन वाइन बाद में खींचना, स्टार्टिंग में नहीं खींचना है। अपन को पहले तो टाइम बचाना है, 3 घंटे भी नहीं मिलते हैं आपको, 10-15 मिनट आपके पेपर पढ़ने में और इन सब चीज़ों में क्या होता है चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को लाइन वाइन की तरफ बाद में ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया, आंसर हो गया, इस तरीके से आप लोग अपनी आंसर शीट को क्या करेंगे, लिखेंगे। जब भी आप पेज पलटाएंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन, सपोज एट क्वेश्चन नंबर 19 के लिए 3 लाइन बची थी, कितनी लाइन बची थी? 3 लाइन। नेक्स्ट आपने वहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आप लिख दें PTO, प्लीज़ टर्न ओवर। वैसे तो नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है, लेकिन लिख दें, लेकिन और 3 वर्ड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इसको मेंशन कर दें, टीचर को पता चल जाएगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन आगे वाले पेज पर जो है वो लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? आपको पता चल गया बेटा। सबसे अच्छी ट्रिक्स होती हैं एग्जाम देने की
कि आप लोग जो है वो ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? मैं बात करता हूँ क्लास 12th वाले बच्चों की कि यार क्लास 12th वालों के लिए क्या बेटा, जब भी आप BS का पेपर देने जाओगे, अकाउंट्स का पेपर देने जाओगे, ठीक है, इको का पेपर देने जाओगे, तो क्या होगा, आपको भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन दूसरी चीज़, जब आप अकाउंट्स के थ्योरी के या फिर BS के थ्योरी के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चंस, जो जिन क्वेश्चंस में पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आप लोग काय में लिखोगे, पॉइंट्स में। अगर मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो अनडाउटेबली आपको यहाँ पर एटलीस्ट 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, 5 से 6 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। आप लोग जो है पॉइंट्स की हेडिंग जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। सपोज दैट मान लो किसी पॉइंट की हेडिंग मान लो कुछ अकाउंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है, या आप कोशिश करें ब्लैक पेन से लिख दें, डैश करके जो है वो नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, देन अगली लाइन से यहाँ से पूरा कवर करें और पॉइंट नंबर 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें। आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस हमेशा पॉइंट्स में ही लिखने हैं, ध्यान रखें। पॉइंट्स में आप लिखोगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलने वाले हैं। पैराग्राफ में आप लोग आंसर्स ना लिखें, पॉइंट्स आप ब्लैक पेन से लिखें, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें जहाँ पर आंसर फिनिश हो रहा है। प्रॉपर तरीका यही फॉलो करना है और कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल सेम पैटर्न में चलना है, 10th वालों को भी 12th वाले बच्चों को भी। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा, कीप गैप रखना है आपको, ठीक है। अगली बात मैं करता हूँ 8 नंबर की, कि मेक डायग्राम वेयर नीडेड, ठीक है। कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी? साइंस में। कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है भाई? मैथ्स में भी पड़ सकती है। तो जहाँ पर डायग्राम की रिक्वायरमेंट हो रही है आप लोग वहाँ पर नीट एंड क्लीन और वेल लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे कि डायग्राम बनाया है तो उस डायग्राम में जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के क्या नाम है आपको प्रॉपर याद होने चाहिए और आपको प्रॉपरली उसको क्या करना है, मेंशन करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कवर हो रहा है अपना? मेक डायग्राम वेयर नीडेड। साइंस में, मैथ्स में आप सरफेस एरिया वॉल्यूम करोगे, ट्रिग्नोमेट्री करोगे, ट्रायंगल चैप्टर करोगे, सर्कल चैप्टर करोगे, वहाँ पर आपको डायग्राम जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो आपको बनाना है, देखो क्या होता है, डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं और सॉल्यूशन के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत पड़ रही है आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बढ़िया तरीके से आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। 8th पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन लोग कि कीप योर नीट एंड क्लीन। देखो आपको जब ये पता चल गया तो आप लोग को जो कॉपी के पेजेस हैं, ठीक है ना, आप लोगों के 9th वाले पेज की बात करूँ मैं, 9th वाले पॉइंट की, तो अपन को ध्यान रखना है कि कीप योर कॉपी नीट एंड क्लीन अप टू 5 to 6 पेजेस एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6ठे 7वें पेज से आप चितरना चालू कर दो, ओवर राइटिंग चालू कर दो। मेरा कहने का बच्चा मतलब ये नहीं है। आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बेटा आ रहे हैं अच्छे से आ रहे हैं, 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स के, आप लोग इवन 5 to 6 पेजेस जो हैं वो इतना अच्छे से लिखें कि उसमें ना ओवर राइटिंग हो, ना कुछ काटा पीटी हो, ना कुछ आप चीज़ें छोड़ें कि याद आया नहीं आया, काट दिया उसको, चित्र दिया वहाँ पे, ऐसा नहीं करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये कुछ बना है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। टीचर जब आपके 5 से 6 पेजेस में देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, तो टीचर्स बिना हिचकिचाए आपको बेटा पूरे मार्क्स देगा, बिल्कुल देगा, देने ही पड़ेंगे। कहाँ ले जाए, घर तो ले जाएगा नहीं कि चलो 100 में से मैं इसको 80 दे देता हूँ, 20 घर ले जाता हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट आपके 5 से 6 पेजेस कैसे होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखे हुए होना चाहिए। उसके बाद तो क्या होगा कि ठीक है कुछ गलती भी होती है तो चल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि गलती तो हो ही नहीं लास्ट तक, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको ये करें, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अपना लास्ट पॉइंट बचा है और वो इंपॉर्टेंट है। सर 4 मार्क कवर करवा दिया आपके बच्चों, 3 मार्क्स कवर हो गए, 2 मार्क्स कवर हो गए। अब बात करते हैं अपन लोग ऑब्जेक्टिव्स की। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप लास्ट में करें, ठीक है ना। क्या होता है, 1-1 मार्क के होते हैं, हालांकि इस बार 32 मार्क्स के आने वाले, लेकिन बेटा लास्ट में भी करोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आता है ना, अपन तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर टाइम कम पड़ गया, बीच में आप लोगों ने ज़्यादा टाइम ले लिया किसी को सॉल्व करने क्वेश्चन को, या फिर कोई थ्योरी लिखने में ज़्यादा टाइम ले लिया, तो बेटा छूटेगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा। ऑब्जेक्टिव्स में अगर छूटेगा तो 1-2 नंबर के छूटेंगे। तो अपन लोग देखें कि अपन ज़्यादा मार्क्स कवर करना है अपन को, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना है उसकी तरफ फोकस करें। बहुत बढ़िया पैटर्न बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। आप लोग पूरा देखें इसको बढ़िया तरीके से कि ऑब्जेक्टिव्स अपन को किस तरीके से कवर करने हैं, ठीक है भाई। आपको बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स में, कोई मान लो क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहले नंबर पे आएगा आपका MCQs आएगा,
दूसरे नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, फिलअप्स मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपको मैच द पेयर मिलेगा, मैच पेयर्स मिलेंगे। 4 नंबर पे आपको वन वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। और 5th नंबर पर आपको क्या मिल जाएगा, क्या बच गया, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। तो टी एंड एफ मिल गया आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। एक कॉपी और बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर की कॉपी है, कोई चार्ज भी नहीं है इसका। ये कॉपी बना ली अपन लोगों ने, कॉपी का पेज हो गया। ये आपकी लाइन थी, ये आप लोगों ने जो है वो एक लाइन खींची थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहा है MCQs, अटेम्प्ट करने हैं अपन को, लास्ट में करना है, सब हो चुका है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वापस से कि आंसर नंबर 1 क्या है। आंसर नंबर 1 MCQs है, तो यहाँ पर लिख दिए MCQs, आंसर नंबर 1 MCQs। अब कैसे लिखना है MCQs को, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की, ABCD लिखने की, देन फिर टिक करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ा भाई, ये वाला क्वेश्चन था और इसका जो आंसर है वो A वाला है या फिर B वाला है, सपोजेड A वाला है, आपने क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ा, आप लोग यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सीधे अपन लोगों ने लिख दिया आंसर नंबर 1 MCQs है। पहले वाली की मैं बात कर रहा हूँ, 1 बनाया, 1 का आंसर जो है वो B है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया B। एरो नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 वाले का आंसर जो है वो C है, C लिख दिया। 3 वाले का आंसर D है, D लिख दिया। 4 वाले का आंसर जो भी है लिख दिया। आपका आंसर नंबर 1 में MCQs थे, पहले का आंसर B था, दूसरे का C था, तीसरे का D था, 4th का जो भी था लिख दिया। सारे MCQs हो गए। कोई डाउट है आपको इस चीज़ में, समझ में आया? आपको कोई क्वेश्चन नहीं उतारना है, कोई सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं उतारना है, फिर कोई आंसर लिखने जो इतना टाइम नहीं होता अपने पास में, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग करेंगे। सेम चीज़ अब अगर बात कर लो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर, अब अपन 2 पर जाते हैं। आंसर नंबर 2 पर क्या दे दिया यहाँ पर भाई कि फिलअप है, तो फिलअप द ब्लैंक्स लिख दिया अपन लोगों ने। सेम चीज़ 1 नंबर डाली, 2 नंबर डाली, 3 नंबर डाली, 4 नंबर डाली। सपोज एट 1 नंबर का आंसर जो है वो ऑक्सीजन है, मैंने यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या फिल करना था, ऑक्सीजन, जो फिल करना था वो लिख दिया। दूसरे नंबर पे सपोज एट मान लो मैथ्स का पेपर है, आपको बोला कि भाई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, कौन सा सॉल्यूशन होता है, पता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर सीधे आप लोग लिख दें कि ये क्या, कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? सपोज एट आप लोग हिंदी का पेपर दे रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना भाई सुरसागर, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सुरसागर। क्लियर है? आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, आपको कोई पूरा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं उतारना है, कोई उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है। आप लोग क्या करेंगे, आंसर नंबर डालेंगे यहाँ पर, सीधी सी बात है 2, फिल अप द ब्लैंक्स और सारे आंसर्स लिख देंगे। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपन लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं अपन लोग। पहले इधर वन वर्ड की तरफ आ जाते हैं। वन वर्ड मान लो आंसर नंबर कौन सा आपका 4 है, क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर, वन वर्ड लिख दिया आप लोगों ने, वन वर्ड। सपोज इट फर्स्ट का आंसर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन, सेकंड का यूनिक था, यूनिक, तीसरे का सुरसागर था। सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं। कुछ एक वन वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें पूरा एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं ट्रू फॉल्स की, तो भाई आंसर नंबर यहाँ पर लिख दिया अपन लोगों ने 5, ठीक है। क्या था, ट्रू फॉल्स था, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया कि भाई ट्रू एंड फॉल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। पहले वाले में जो भी था ट्रू था, तो अच्छा सही गलत जो ऐसे ये नहीं करना है, गंदी बात नहीं करना है ऐसे। पहला ट्रू है देन TRU प्रॉपर लिखो, दूसरा फॉल्स है प्रॉपरली फॉल्स लिखो, देन ट्रू है देन प्रॉपरली लिखो। तो आपके ट्रू फॉल्स आपको जो है वो इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। अब अपन बात करते हैं कि बता दिया सारी चीज़ें सर, सब क्लियर हो गया। मैच द पेयर का क्या करना है, आपने उसका बताया नहीं, ठीक है। अब मैच द पेयर पे जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सपोज दैट ये आपका 3 था, आंसर नंबर 3 आप लोगों ने यहाँ पर डाल लिया कि मैच द पेयर्स, ठीक है। छोटे थे जब क्या करते थे, जोड़ी मिलाते थे, इसका ऐसे काम नहीं करना है, अपन बड़े हो गए। दूसरा, ये गलत तरीका है करने का, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, नंबर डाल देते हैं 2 3 1 5 4, गलत तरीका है, ऐसे भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत तरीका है आप लोगों का, ठीक है। दोनों तरीके नहीं करना है सर, फिर करना क्या है, बता रहे हैं क्या करना है आपको। सपोज इट फर्स्ट पे जो
कॉलम ए है वो तो आप प्रॉपरली लिख लो, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ अपन लोगों ने लिख लिया भाई। यहाँ पर मान लो लिख दिया a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। अब इसका आंसर अपन लोगों ने कॉलम बी में देखा कि यूनिक होता है, तो इसके सामने जो सही है ना उसके सामने आपको सही लिखना है भाई। ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, सामने जो सही है ना उसके सामने सामने लिखते जाना है आपको, ना तो आपको लाइनें मिलानी है ना तो आपको नंबर डालना है, सही के सामने जो है वो सही लिखना है। क्लियर हो गया? आपके पूरे 10 टिप्स जो हैं यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। आप लोग इसी तरीके से पेपर देंगे बच्चा लोग, आपको डेफिनेटली इतने बढ़िया मार्क्स आएंगे ना कि आप सोचेंगे कि यार बहुत अच्छी बात हो गई, सर का वीडियो मिल गया हमको, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों के पास में अब कवर अप है। अब जब ये सारा हो जाए, ठीक है, तो जो मैंने बताया था ना 2 से 3 लाइन की गैप्स होती हैं, अब वहां पर जाएं। उसके ठीक पहले एक स्टेप ये करें कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर उठाएं, आंसर शीट उठाएं, जो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं उनको प्रॉपरली क्या करें, चेक कर लें कि यार हमारा पूरा पेपर जो है वो हो गया है क्या, कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही है, हम लोगों ने सारा अटेम्प्ट कर लिया है। देखो क्या होगा, आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो 3 आवर्स की एग्ज़ाम होती है, हर एक आवर में क्या होगा, बेल बजेगी, 1 आवर हो गया है, बेल बजेगी, 2 आवर हो गया है, और जब ठीक 15 से 20 मिनट बाकी रहेंगे तो आपके टीचर्स लोग आपको कहेंगे कि भैया कोई कॉपी लेना चाह रहे हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी लेना चाह रहा है तो आप ले लें। तो देखो क्या होता है ना, टाइम अगर आपके पास में है तो सभी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। अपने स्कूल्स में क्या होता है, 3 घंटे हो गए, टीचर आए हैं, भैया कॉपी दो, अपन यूँ बैठे रहते हैं, यूँ कॉपी दो तो अपन यूँ हाथ अड़ा लेते हैं, अरे नहीं थोड़ी देर से ले जाओ मैडम, पहले उसका ले आओ फिर मेरा ले लेना, छुपाते हैं। मैडम बोलती चलो ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं चलती बेटा। यहाँ पर क्या है, टाइम हो गया तो 15 मिनट पहले आपको थ्रेड्स दे दिए जाएंगे, आपको अपनी कॉपी को प्रॉपर। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपने आंसर शीट का कॉपी है, अगर आपने आंसर शीट ली है, एक और लिया है कॉपी आप लोगों ने, तो जो सप्लीमेंट्री कॉपी डालोगे ना तो उसके ऊपर आप लोग हेडिंग डाल लेना 1। अगर आपको दूसरी सप्लीमेंट्री ली है तो वहाँ पर डालना कॉपी नंबर 2, तीसरी कॉपी लेनी पड़ेगी तो कॉपी नंबर 3। हर एक कॉपी के ऊपर आप हेडिंग डालेंगे। आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है तो ये आपकी मेन कॉपी है, ये आपकी सप्ली, इसके ऊपर 1 नहीं लिखना है। जो सप्लीमेंट्री कॉपी आप लोग लेंगे उसके ऊपर आपको 1 2 3 जो है वो मेंशन करना है। ठीक है, इस कॉपी के साथ में इसके बाद में 1 नंबर लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 तीसरे नंबर की कॉपी लगाएंगे। प्रॉपर आप लोग उसमें क्या करेंगे, होल करेंगे, छेद करेंगे और थ्रेड से प्रॉपरली उसको बांधेंगे। ठीक है ना, जैसे मन्नत के धागे बांधते ना, टूटे नहीं, बिल्कुल वैसे ही सोच लो कि मंदिर का है और अपन को मन्नत मांग लिया कि भाई अपन को 90 चाहिए। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, उसको बांध देंगे, बहुत अच्छी तरीके से बांधेंगे ताकि वो, और ऐसा नहीं कि कॉपी खुले ही नहीं, बांध दिया भयंकर, बोले अब तो खोल के दिखाओ, ऐसा भी नहीं करना है अपन को। इस तरीके से आप लोग को कॉपियाँ बांधनी है कि जो है प्रॉपरली अपन लोग क्या कर सकें, उसको कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा समझ में? यहाँ तक चीज़ें आपको हो गई होगी क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। तो अपन लोग क्या है, यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो अटैम्प्ट कर चुके हैं, स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक सारी चीज़ें अपन लोगों ने कवर अप कर ली है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर छूटी नहीं है। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से मन लगाएं, पेपर दें बहुत बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ एक चीज़ और, कोविड चल रहा है, आपको पता है, ख़त्म नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों ने दोनों डोज लगा लिए होंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप लोग जाएंगे अपने साथ में वाटर बॉटल खुद की कैरी करेंगे। दूसरा, आप लोग मास्क लेकर जाएंगे, प्रॉपर पूरे टाइम मास्क लगा कर रहेंगे। तीसरा, आप लोग अपनी कॉपी पेन या फिर जो भी है वो शेयरिंग नहीं करेंगे। साथ में सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सैनिटाइज़र आप लोग लेकर जाएं। अगर सेंटर पे अलाउड नहीं करते अंदर ले जाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बाहर कहीं पर ही छोटी सी बॉटल लेकर जाएं कि गुम भी हो गया फिर नहीं भी कैरी करी रिटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें आप लोग अपने साथ में बिल्कुल लेकर जाएँ। मन को जो है वो शांत रखें। आप लोगों ने पूरा पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है यार बच्चों, आप लोग इस दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो। ठीक है ना, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं वो तो कह रहे हैं ही, बाकी जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं वो लोग भी हैं। आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं है। आप लोग मन लगा के पढ़ें, शांति से पढ़ें। और हाँ, इस वीडियो को जिसने शुरू से लगाकर लास्ट तक देखा है वो अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर अप करी हैं। इनको फॉलो करें, वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए हमारे साथ में। हम लोग आपको और वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भी कुछ एक नई चीज़ें आने वाली हैं बिल्कुल हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय।